स्टूडेंट, पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था एपी बनाना कि हम एपी किस तरीके से बनाते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज में nth टर्म निकालना सीखेंगे कि nth यानी कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वेयर ए क्या है? वी नो दैट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म यानी पहला पद क्या होता है? ए। एन क्या होता है? टोटल टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी का में टोटल कितने टर्म हैं। डी कॉमन डिफरेंस, और ए एन क्या है? nth टर्म यानी कि वहां पद कि इस एपी में जैसे 15वां पद क्या है, 16वां पद क्या है, 10वां पद क्या है, ये हमारा nth टर्म। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ये ए डी एन ए एन यानी कि इस फॉर्मूले में हमारे पास कितनी चीजें हैं? 4 चीजें। हमारे इस 4 चीजें हमारे पास हैं, इनमें से अगर एक गायब होगी, अगर एक हमारे पास नहीं, तो हम इस फॉर्मूले के जरिए उस चीज को, उस संख्या को हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू दे दी इसने 7, डी की वैल्यू दे दी इसने 3, एन की वैल्यू दे दी 8, और ये कह रहा है कि ए एन यानी कि वहां पद निकालिए। वहां पद यानी कि हम क्या करेंगे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमारे पास कितने है? 8 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? इंटू 3। ए एन यानी कि वहां पर, इसका मतलब 8वां पर निकालना है इस एपी का जिसकी फर्स्ट टर्म ए 7 हो, डे कॉमन डिफरेंस 3 हो और टोटल नंबर कितने हैं? 8, यानी कि 8वें टर्म निकालने। तो कितना आएगा? 7 प्लस 8 में से 1 लेस करेंगे तो कितना हो गया? 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21 और 7 कितने हो गए भाई? 28। तो ए8 इज इक्वल टू क्या हो गया? 28, यानी कि इस एपी की जो 8th टर्म है वो कितनी होगी? 28 होगी। सेकंड पार्ट करेंगे सोल्व सिमिलरली, इसी तरीके से ए की वैल्यू दे दी हमें -18, डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एन की वैल्यू 10 दे दी और ए एन इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके जो 10th टर्म है वो कितनी है? 0 है, यानी कि 10वां पद शून्य है, 0 है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? डे की वैल्यू। तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? फाइंड आउट करनी है। तो कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू -18 और 10 में से गया 9 डी किसके? प्लस के। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का, इधर क्या होगा? प्लस का, इज इक्वल टू 9 डी। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा? 18/9, 9 2 जा 18, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो पार्ट है वो हम इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। ये 2 क्वेश्चन है, इसमें से हमने इनको बताना है कौन सा सही है। तो ये 13th टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी का 10 7 4 ये एपी है, इसकी हमने 13th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया है? एपी देती है हमें 10 7 4 एंड शो ऑन, और इसका क्या निकालना? हमने 13th टर्म निकालनी है। इस एपी की हमने 13th यानी कि 30वां पद फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट ए इज इक्वल टू कितना है? 10 और डी क्या है? वी नो दैट डी कैसे निकालते? कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर दो? घटा दो। तो a2 कितना है? a1 a2 है 7 -10, तो 10 में 7 गया तो कितना आ गया? -3 और n टोटल टर्म कितनी दे रखी? 30। हमें फाइंड आउट क्या करना है? a30 यानी कि 30वें टर्म, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है? फाइंड आउट करनी है, यानी कि a30 तो हमने फाइंड आउट करनी है। ए क्या है? 10 प्लस एन 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है? -3 इज इक्वल टू 10 और प्लस 30 में से 1 गया तो 29 इंटू -3 कितना हो गया? 10 और -29 की 3 से करेंगे तो कितना हो गया? 87, क्योंकि माइनस प्लस माइनस
कितना आ जाएगा -87। तो इस 80 का जो 30th टर्म है यानी 30वां पद है वो कितना होगा -77। तो इसमें है कोई ऑप्शन? यस। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? सी। यहाँ आ जाएगा सी। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास सेकंड जो पार्ट है उसमें हमें क्या दे दिया गया है? एपी देती है -3 -1/2 2 एंड सो ऑन। हियर ए क्या हमारे पास -3 है, डी कितनी है हमारे पास? A2 -A1। तो A2 कितनी है? -1/2 और -A1 कितना है? -3। कितना आ जाएगा? -1/2 माइनस माइनस +3 अपॉन 1। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया? 2। 2 1 जा 2 -1 1 2 जा 2 तो कितना? 2 3 जा 6 +6 6 में से 1 गया तो +5/2। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया? 5/2। ए आ गया, डी आ गया। एन की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी एन कितना दे दिया? 11th टर्म। तो एन की वैल्यू कितनी है? 11 और हमने निकालने क्या है इसकी? 11th टर्म। तो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू क्या होगा? a + n - 1 इंटू डी। अब ए की वैल्यू क्या है? -3 प्लस एन की वैल्यू क्या है? 11 -1 और डी कितना है? 5/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 × 5/2। 2 से करेंगे 2 5 जा 10 इज इक्वल टू कितना हो गया? -3 प्लस 5 5 25 और 25 में से 3 गया तो 22। तो यानी कि इसकी 11th टर्म यानी इस एपी की 11th टर्म क्या होगी? 22। तो यहाँ देखिए 22 है कहीं पे? हाँ ये रहा तो बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। समझ में आ गई? नाउ इन दिस क्वेश्चन इन द फॉलोइंग एपीज, ये हमारे पास कुछ एपीज दी गई है। ये कह रहा है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो टर्म क्या है मिस हो रही है, जो हमें नहीं मालूम है, वो हमने इसमें फिलअप करनी है। मैंने जब स्टार्टिंग में जब हम एपी का चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने बताया था कि एपी कोई भी एपी है अगर हमें वो बनानी है तो उसके लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो ए एंड डी, यानी कि उस एपी का फर्स्ट टर्म और उस एपी का कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास है तो हम एपी का कोई भी जो नंबर है, कोई भी डिजिट है, वो हमें निकाल सकते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है? फर्स्ट पार्ट है 2, फिर बॉक्स है, फिर 26। अब हमारे पास देखिए इस एपी में क्या है? 1 2 3, यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि A1 कितना दे दिया? 2 और 1 2 3 और A3 कितना दे दिया हमारे पास? 26। नाउ A3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? A + 2D = 26। मैंने बताया था जब हम एपी बना रहे थे, जब कोई भी एपी बनाएंगे तो क्या होगा? A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D एंड सो ऑन। यानी कि A की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, वही रहेगी, और D की वैल्यू क्या होती जाएगी? एक एक इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि फर्स्ट टर्म ये सेकंड A + D, थर्ड टर्म A + 2D, फोर्थ टर्म A + 3D, यानी कि हमने लिखना है A + 5 A5, यानी कि फिफ्थ टर्म लिखनी है। तो हम कैसे लिखेंगे? एक तो क्या हो गया? एक हो गया हमारे पास, 5 में से 1 घटा दो, कितना बच गया? 4। तो क्या करेंगे? इसमें 4D लिख देंगे। यानी कहने का तात्पर्य है जितना भी जो भी हमने टर्म लिखनी है उसमें क्या करेंगे? उससे एक नंबर कम डी प्लस ऐड कर देंगे, यानी कि एक याद करने का छोटा सा तरीका है। तो देखिए A + 2D, हियर A की वैल्यू क्या हमारे पास? 2 है, तो A की जगह क्या कर देंगे? पुट 2 कर देंगे। तो क्या करेंगे? इसको इक्वेशन मान लिया फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो A की जगह हमने 2 रख दिया, प्लस 2D = 26। हमने क्या फाइंड आउट करना है? D की वैल्यू। तो जो भी चीज है उस जो भी हमारे पास इधर नंबर है उस सभी को इधर लेके जाएंगे, लेकिन एक स्टेप वाइज।
तो 2d इज इक्वल टू 26, इधर प्लस का है तो इधर जाए क्या हो जाएगा -2, और 2d इज इक्वल टू कितना हो गया 24, और d की वैल्यू क्या होगी 24, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना हो गया 12। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई। अब हमारे पास a है और d है। अब हमारे पास कोई भी टर्म निकलवाना चाहता हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए कौन सी टर्म है सेकंड a2 इज इक्वल टू a2 क्या होगा a प्लस d, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और प्लस d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है। तो कितना होगा 12 और 2 14, यानी कि सेकंड टर्म कितनी होगी 14। तो इस AP की सेकंड टर्म निकाल लिए। तो हमने लिखना कैसे, इस ये हमारा क्या है रफ वर्क है, या अगर इसमें कहना चाहो तो क्या कर सकते हैं a2 इज इक्वल टू a प्लस d, और a है 2 प्लस में 12 यानी कि 14। तो देयरफॉर लास्ट में क्या लिखेंगे देयरफॉर 2, फिर बॉक्स बनाएंगे और इसमें क्या लिखेंगे 14, और फिर क्या करेंगे बॉक्स बनाएंगे सॉरी ये 26, यानी कि बॉक्स में क्या आ जाएगा 14। नाउ सिमिलरली अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, ये यानी कि a2 a3 a4 हमारे पास गिवन में क्या क्या है। एक तो क्या दे दिया a2 कितना दे दिया 13, एक 1 2 3 फोर्थ टर्म एक दे दिया, इसने फोर्थ टर्म दे दिया 3। नाउ a2 इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस d इज इक्वल टू 13, ये क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सिमिलरली a4 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 4 टर्म है तो एक तो ये आ गई और 3d और कर दो 3 1 4 इज इक्वल टू 3, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ हम इसको एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे, यानी कि इसका जो फर्स्ट टर्म है a, इधर भी a और इधर भी a, दोनों का साइन क्या है प्लस का है। तो क्या करेंगे एक में से दो को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे subtract the equation second from first, we get हमें क्या मिला a क्या है a प्लस d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। सेकंड कितनी है a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। सबट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें से इसको, तो नीचे वाले के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का वो प्लस का। तो ये किस चीज का हो गया माइनस, ये किस चीज का है प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, कितना आ गया a प्लस का और एक नेगेटिव कैंसिल आउट, 3d माइनस का 1d प्लस का, तो कितना हो गया -2d इज इक्वल टू 13 माइनस 3 क्या है प्लस का 10, कितना हो गया 2 से करेंगे 2 5 जा 5, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ये 5 माइनस कहाँ चली जाएगी इधर चली जाएगी, तो d की वैल्यू क्या आएगी -5। ये माइनस इधर क्यों गई, क्योंकि हमारे पास क्या था -d इज इक्वल टू 5। क्या करें इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये तो क्या हो गया प्लस का हो जाएगा और d की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 आ जाएगी। अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है a प्लस d इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस d की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 इज इक्वल टू 13, तो a प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13, ये इधर जाए क्या हो जाएगा +5 और a इज इक्वल टू कितना हो गया 18। नाउ अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई d की वैल्यू आ गई, अब हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा सेकंड में क्या था हमारे पास बॉक्स, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 18, फिर कितनी है 13, फिर बॉक्स, तो क्या करेंगे 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया तो कितना आएगा 8, और 8 में से 5 गया
3। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी, जिसके बॉक्स में हमने 18 एंड 8 लिख देंगे। नाउ सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट है, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ पार्ट है, हम इसी तरीके से हम इन तीनों पार्ट्स को भी कर लेंगे। अगर कोई भी पार्ट अगर आपको समझ नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? ये कह रहा है कि which term, कौन सी जो टर्म है इस AP की वो कितनी है, 78 है। यानी कि हमारे पास गिवन क्या है, एक AP गिवन है 3, 8, 13, 18 ये है। तो हमारे पास गिवन क्या है, 3 है, डे कितना है, A2 माइनस A1, A2 है 8 माइनस 3, 8 में से 3 गया है तो 5। नाउ एन यानी कौन सी टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है, और वहां पर यानी कि nth टर्म कितनी दे दी इसने, 78। अब हमारे पास A, D, N और AN चार चीजें हैं, इनमें से एक चीज क्या है, गायब है, नहीं हमारे पास मिस है। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट AN इज इक्वल टू क्या होगा भाई, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू कितनी है, 78 है, प्लस A की वैल्यू कितनी है, सॉरी इज इक्वल टू A की वैल्यू है 3 प्लस N की वैल्यू कितनी है, फाइंड आउट करनी है, -1। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 5। तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5n माइनस का 5, 5 बन जा 5, कितना आ गया 78 इज इक्वल टू 5, कितना आ गया भाई 5n, 5 में से 3 गया तो माइनस का 2, तो कितना हो गया 78, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 5n। नाउ 72 88 और कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 अपॉन 5, 5 से करेंगे तो 16, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। यानी कि इस एपी की जो 16th टर्म है, 16वें टर्म है, वो कितनी होगी 78 होगी। एक यहाँ बात याद रखनी, जो n की वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होल नंबर होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होल नंबर। यानी कि जो n की वैल्यू है वो ये नहीं होगी कि 1/2 कर दिया कि भाई इसमें 7.5 टर्म है, 9.5 टर्म है, 9.5 टर्म है, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी संख्या अगर हमें बतानी है वो तो पॉजिटिव होल नंबर में, भाई इतने बच्चे हैं, भाई इतने किताबें हैं, ये सब। इसमें जैसे कितने टोटल कितने टर्म है, तो यही सॉरी भाई 5 टर्म है, 10 टर्म है, 15 टर्म है, 20 टर्म है, यही बता सकते हैं। ये नहीं कह सकते ना भाई 20.5 टर्म है, 10.5 टर्म है। तो इसलिए n की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होल नंबर होगी। अगर आपकी n की वैल्यू पॉजिटिव होल नंबर नहीं आती है तो इसका मतलब वो आपकी एपी हो ही नहीं सकती। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, सिमिलरली इसमें भी हमने क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे फर्स्ट है, हमारे पास एक एपी गिवन है, क्या एपी है 7, 13, 19 एंड 205। हियर a की वैल्यू कितनी 7, b की वैल्यू कितनी होगी a2 माइनस a1 यानी 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6, और an की वैल्यू कितनी है 205। यहाँ पे भी हमने क्या निकालनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हियर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हियर an की वैल्यू कितनी है 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी -1, d की वैल्यू कितनी है हमारी इंटू 6, कितना आ जाएगा 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 से करेंगे तो 6n माइनस 6, तो 205 इज इक्वल टू 7 में 6 गया तो प्लस का 1 प्लस 6n। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितना हो जाएगा 205, ये इधर आ जाएगा -4, तो 6n की वैल्यू कितनी आ गई 204। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 204 बाई 6,
6 से करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, कितना 2, 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 34। तो इस एपी में जो टोटल टर्म है वो कितनी होगी 34 होगी। तो क्या करेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 34। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है 18, d की वैल्यू कितनी होगी a2 माइनस a1, कितना होगा 15.5 माइनस 18 इज इक्वल टू 15 दूनी 30 रह के 31/2 माइनस में 18 अपॉन 1 एलसीएम 2 कितना हो गया 31 माइनस 1 2 जा 2 36, 36 में से गया तो कितना हो गया 5/2। डी की वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू कितनी दे दी इसने -47। तो ये कह रहा है कि हियर एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो ए एन इज इक्वल टू कितना होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n की वैल्यू कितनी है फाइंड आउट करनी -1, और डी की वैल्यू कितनी है 5/2, और ए एन की वैल्यू कितनी दे दी इसने -47। तो देखिए 18 प्लस में इधर आए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, सॉरी माइनस का था -5/2, n माइनस 1 इंटू -5/2 कितना हो गया 8 और 7 15, 4 5 रह के 6 माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2/5 और माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 तक काटना 13 5 65, 13 दूनी 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा +1, तो n इज इक्वल टू 27। तो इस एपी में टोटल कितने टर्म होंगी 27 होंगी। आई होप आपको आज वाला चैप्टर जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन किए हैं समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई समझ नहीं आता है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।